दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज का वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये हम सभी जितने भी आयुष के प्रैक्टिशनर हैं, आयुष के टीचर्स हैं, आयुष के स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप ये न्यूज़ देखिए। न्यूज़ है, ये दैनिक भास्कर के द्वारा पब्लिश की गई है, जिसका टाइटल है एलोपैथी और आयुष के तहत इलाज के लिए मिलने वाली बीमा राशि समान हो। ये हाई कोर्ट का कमेंट है और यह जो है कमेंट मद्रास हाई कोर्ट के माननीय जज के द्वारा किया गया है। ऐसे ही एक और न्यूज़ है जो लाइव लॉ के द्वारा पब्लिश की गई है। मद्रास हाई कोर्ट डायरेक्ट्स IRDAI टू ट्रीट आयुष ऑन पार विथ एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स फॉर मेडिकल इंश्योरेंस रिम्बर्समेंट। और यही न्यूज़ एक अलग पोर्टल के द्वारा कवर की गई है जिसका नाम है लॉ बीट और इसका टाइटल है मद्रास हाई कोर्ट आस्क्स IRDAI टू प्लेस आयुष ट्रीटमेंट्स ऑन पार विथ एलोपैथिक ट्रीटमेंट इन मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो ये तीन न्यूज आपने देखा, दैनिक भास्कर, लाइव लॉ और लॉ बीट, ये तीन न्यूज एजेंसीज के द्वारा एक खबर पब्लिश की गई है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है क्योंकि आए दिन अक्सर आपने सुना होगा कि बहुत सी जो इंश्योरेंस कंपनीज है, आपके जो बीमा का क्लेम होता है, हेल्थ का क्लेम या जो भी आपके खर्चे होते हैं, अक्सर उसको देने से कंपनियां मना कर देती हैं। बहुत सारी उसमें कुछ न कुछ लूप होल्स निकालती हैं, कुछ कमियां दिखाकर आपके बीमा के दावे को खारिज कर देती है, या जितना आपका खर्च हुआ है उसका बहुत एक मामूली सा रकम आपको देकर रिम्बर्समेंट के रूप में अपना जो है पीछा छुड़ा लेती है। और ऐसे ही एक मामले को लेकर एक व्यक्ति हैं जिन्होंने आयुष का इलाज लिया था और उसमें जो ट्रीटमेंट का जो खर्च हुआ था उसमें बीमा कंपनी ने काफ़ी उनको कम उसके मुआवजे के रूप में या रिम्बर्समेंट बहुत कम पैसे का दिया। इसको लेकर वो मद्रास के हाई कोर्ट में गए और उसके बाद जो फैसला आया है वो काफ़ी बेहतरीन फैसला है। यह फैसला जो है इसमें माननीय हाई कोर्ट के जो भी जज रहे, इसमें हम आपको वीडियो में पूरी डिटेल बताएंगे ही। उन्होंने फैसला तो जो दिया सो दिया ही, लेकिन इसके अलावा जो उन्होंने भारतीय जो बीमा नियामक संस्थान है IRDAI, उसको भी बहुत ही सख्त अंदाज में उसको भी ऑर्डर पास किया है कि आगे से जो भी पॉलिसीज आप अप्रूवल देंगे उसमें आयुष को और एलोपैथी को इक्वल वेटेज आपको देना होगा। कोई भी कंपनी आपको अगर अप्रूवल के लिए भेजती है तो इन बातों का आपका ध्यान देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पूरा वीडियो और आपको बताते हैं पूरा लाइन बाय लाइन क्या क्या इसमें चीज़ें हुई और क्या डिसीजन हुआ। तो जो न्यूज़ थी वो हमने ऑलरेडी आपको दिखा रखी है। अब हम आपको सीधे जो कॉपी है जजमेंट की जो हमने डाउनलोड की ऑनलाइन, आप भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर ले चलते हैं और उसमें बताते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले ये जो डेट है इस जजमेंट का 21 नवंबर का है, 21 नवंबर 2023 का है। द ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस N आनंद वेंकटेश, तो माननीय जज साहब का ये नाम है। पेटिशनर है K कृष्णा और MC उमा माहेश्वरी, दो इसमें प्रैक्टिशनर हैं। ये दोनों अलग अलग केस थे, यहाँ पे केस के नंबर दोनों के दिए गए हैं। एक 18-130 नंबर है और एक 13131 नंबर है। दोनों केस हैं, दोनों के नंबर अलग अलग हैं और ज्वाइंटली इसको सुनवाई इस पे हुई है। जो इसमें रिस्पोंडेंट्स हैं, एक तो स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी के खुद के ही उनके जो भी अधिकारी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनके ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर्स हैं, डायरेक्टर हैं IRDA के, जिनको कि माननीय जज ने दिशा निर्देश दिया है आगे से जो भी पॉलिसी आएगी उसको सही से देखने का और इक्वल वेटेज देने के लिए। और जो चौथे हैं सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के और ब्रांच मैनेजर हैं उस ब्रांच का जहां से पॉलिसी परचेज की गई थी। जो मामला था प्रेयर यही था कि अवार्ड ए फुल रिम्बर्समेंट ऑफ द क्लेम्ड अमाउंट अंडर द इंश्योरेंस पॉलिसीज, यानी कि दो अलग अलग पॉलिसीज थी, दो व्यक्तियों की थी। एक को 15,000 रुपये दिए गए थे रिम्बर्समेंट में, दूसरे को कि सिर्फ 10,000 दिए गए थे। जिनका एलोपैथी का ट्रीटमेंट था उनको 15,000 दिया गया था और जो आयुष ट्रीटमेंट लिया था उनको 10,000 दिया गया था। तो 5,000 का डिफरेंस था दोनों में। इसी को लेकर सारा विवाद हुआ था। जो पटिशनर थे उनका कहना था कि हमको भी पूरी जितना भी इक्वल मिला है 15,000, तो उतना ही हमको भी 15,000 मिलने चाहिए। इसी को लेकर विवाद था। जबकि कंपनी का कहना था कि हमने कैपिंग कर रखी है
एलोपैथिक ट्रीटमेंट आप लेंगे तो आपको 15,000 का रिम्बर्समेंट देंगे मैक्सिमम, और आयुष का लेंगे तो आपको मैक्सिमम 10,000 का मिलेगा। ये कैपिंग कंपनी की तरफ से ऐसा बताया गया था माननीय कोर्ट को। तो जो एक मामला था 16 नवंबर 2023 को आया था कोर्ट में, और यहाँ पे डिटेल है, स्टार हेल्थ एंड एलाइड एश्योरेंस कंपनी है जिसका अगेंस्ट था, और वहाँ से पॉलिसी ली गई थी 2009 में, 5 लाख की पॉलिसी थी, और वहीं से 4 लाख की थी। दोनों अलग अलग व्यक्तियों ने लिया था, जैसा कि हमने ऊपर बताया है। एक में 4 लाख की थी, एक में 5 लाख की थी। और कोविड पैंडेमिक के दौरान जो है दोनों व्यक्ति इन्फेक्ट हुए, दोनों ने ट्रीटमेंट लिया, और उसके दौरान जो खर्चे आए थे उसी के रिम्बर्समेंट के लिए थी। जो इलाज चला था सिद्धा हॉस्पिटल में चला था, उसमें दोनों का क्लेम लगभग इतना ही बना था, 52,250, 52,250, लेकिन एक को 15,000 का क्लेम मिला, दूसरे को 10,000 का मिला। और इसमें जो पेटिशनर के वकील ने अपनी बात रखी थी कि दोनों पॉलिसी सेम ईयर में ली गई थी, 2009 में ही, और दोनों में ऐसा कहीं कोई लिखा नहीं था कि कैपिंग है आपकी। तो आयुष हॉस्पिटल और एलोपैथी ट्रीटमेंट दोनों का उसमें कहीं ऐसी बातें नहीं लिखी गई थी कैपिंग को लेकर। तो उसके बाद कंपनी के तरफ से जो वकील थे उन्होंने बताया कि दिस पॉलिसीज आर गवर्न बाय रेगुलेशंस इशूड बाय आरडीए, यानी कि जो भी पॉलिसी बनती है वो आरडीए ही रेगुलेट करती है, उसके सारे नियम कायदे कानून रूल्स रेगुलेशन सब वही बनाती है। इसलिए उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है जो रूल्स इन्होंने कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया, उसमें लिखा कि फॉर द पॉलिसी ऑफ सम of Rs 5 lakh the maximum cap is fixed at 50,000, for the policy of Rs 4 lakh the maximum cap is fixed at 10,000। यानी कि जो ऊपर बात की गई कि 5 लाख की पॉलिसी में 15,000 का कैपिंग है, और जो 4 लाख की पॉलिसी उसमें 10,000 की कैपिंग है। और वेयर एवर द ट्रीटमेंट इज टेकन एट आयुष एंड द सेम हैज ऑलरेडी बीन रिम्बर्समेंट, और जो खर्चा आया था वो ऑलरेडी इन्होंने बताया कि हमने रिम्बर्स कर दिया है जो नोटिफिकेशन है उसके माध्यम से। उसके बाद इस पे काफ़ी डिस्कशन हुआ, ये सारी डिस्कशन की चीज़ें हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये जो 4th पॉइंट है यहाँ से है, यहाँ से माननीय जज की जो टिप्पणी की गई है इस पूरे केस के मामले में, कि सबसे बड़ा जो है ये इशू है कि क्यों ऐसा किया गया, कि आपने क्यों एक से दूसरे को कम समझा, क्यों एक में 15,000 दिया, क्यों आपने 10,000 दिया, यानी कि आप जो है आयुष को एलोपैथ से आप कम समझ रहे हैं, कुछ ऐसा मामला था इसमें। फिर इन्होंने जो मामला एक्चुअली भी कोविड का था, तो कोविड में ये आप लोग पूरा पढ़िए इसको, इसमें लिखा है सिंस एलोपैथी डिड नॉट हैव एनी मेडिसिन टू ट्रीट कोविड-19 पेशेंट्स, वो ऐसा समय था जिसमें कोविड के लिए एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं था, ये ऑन रिकॉर्ड आपको देखिए केस में लिखा गया है। तो इसलिए जितने भी उस समय पेशेंट्स जिनको कोविड हुआ था उन्होंने आयुष मेडिसिन का ही सहारा लिया, आयुर्वेद या सिद्धा जो भी उनके क्षेत्र में जो प्रचलित चिकित्सा थी या जो जहाँ पे सक्सेसफुल ट्रीटमेंट उनको मिल रहा था। However, it came to light that the effective treatment was also given to the infected person under Ayush and it provided substantial relief to the patient। एलोपैथी के पास था नहीं, इसलिए जो भी पेशेंट थे उन्होंने आयुष का ट्रीटमेंट लिया और उससे उनको आराम मिला। तो जो लास्ट में यहाँ पे कमेंट्री है कि द IRDA मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन द फैक्ट दैट पेशेंट्स कैन चूज द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर देम, यानी कि आगे से जो भी पॉलिसी आएगी उसमें RDA को ये बातें ध्यान रखनी पड़ेगी, उसमें टर्म कंडीशन मतलब क्लियर होगा कि हर व्यक्ति जो इलाज लेना चाहता है उसको ये अधिकार रहेगा, पेशेंट कैन चूज, वो चुन सकता है कि उसको एलोपैथी लेना है या आयुष का ट्रीटमेंट लेना है। और whatever expenses are incurred for either of these treatment must be placed on equal scale, जो भी खर्चे आएंगे आपको इक्वली दोनों को वेटेज देना है, चाहे एलोपैथी का हो या आयुर्वेद का या जो भी सिद्धा सिस्टम का हो। इट विल बी डिस्क्रिमिनेटरी टू गिव प्रेफरेंस टू एलोपैथी एज अगेंस्ट आयुष ट्रीटमेंट, और ये बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी है अगर आप एलोपैथी ट्रीटमेंट का रिम्बर्समेंट ज़्यादा देते हैं और आयुष का कम देते हैं, तो ये आगे से नहीं होना है। और दिस मस्ट बी केप्ट इन माइंड बाय द थर्ड रिस्पोंडेंट वेयर एवर द पॉलिसीज आर ड्राफ्टेड एंड सेंड फॉर अप्रूवल। तो जो यहाँ पे लिखा थर्ड रिस्पोंडेंट IRDA है, जो IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी जो बॉडी है इंडिया की वही है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कभी भी आपके पास फ्यूचर में कोई पॉलिसी ड्राफ्ट होने के लिए अप्रूवल के लिए आती है तो आप इस बात का इसमें विशेष ध्यान रखेंगे कि कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो थेरेपी के मामले में, कि आयुष कर लेंगे
या एलोपैथ का लेंगे और इसमें आपका जो है कैपिंग अलग अलग हो, सेम आपको वेटेज रखना है, कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए। Third respondent must bear in mind that the traditional medicine in India which falls under the head of Ayush treatment must also be encouraged। साथ में भी कहा कि जो आयुष ट्रीटमेंट है हमारे यहाँ इंडिया में उसको हमें इनकरेज करना है एंड इट मस्ट गेट द सेम वेटेज, और इसको उतना ही वेटेज मिलना चाहिए जितना कि आप एलोपैथी को दे रहे हैं। और साथ में भी है कि आयुष ट्रीटमेंट शुड बी इंटाइटल्ड टू रिसीव द इंश्योरेंस अमाउंट टुवार्ड्स द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द हिम। जितना आयुष ट्रीटमेंट में खर्च होगा आपको पूरा का पूरा उसको क्लेम आपको देना होगा इसमें। दिस हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द थर्ड रिस्पोंडेंट इन ऑल फ्यूचर पॉलिसी। जो थर्ड है IRDA को जितनी भी फ्यूचर पॉलिसी है इसमें उनको इम्प्लीमेंट करना होगा। और इसके साथ में एक दो चीज़ों की और चर्चा की गई है कि पहले के पॉलिसीज कोविड के पहले कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता था आयुष को, लेकिन कोविड के बाद की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बदल गई है। अब लगभग हर पॉलिसीज में आयुष का क्लेम रहता है, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि आपको रिम्बर्समेंट तो मिलता है लेकिन कैपिंग भी रहती है और उतने नहीं मिलते जितना कि आपको एलोपैथी ट्रीटमेंट के रिम्बर्समेंट में मिलते हैं। इसमें काफ़ी कम आपको पैसे मिलते हैं। इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी कितना परसेंटेज क्लेम सेटलमेंट करती हैं और कितना रिम्बर्समेंट देती है। उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आयुष की वर्तमान में स्थिति क्या है रिम्बर्समेंट और हेल्थ क्लेम के मामले में। तो इसमें जो है लास्ट का कंक्लूजन यही है कि देयर शैल बी डायरेक्शन टू द थर्ड रिस्पोंडेंट, मैंने लिखित रूप से इनको निर्देश दिया गया टू एक्ट अपॉन द सजेशन मेड बाय दिस कोर्ट। कोर्ट ने जो सजेशन दिया आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे and to place Ayush treatment on par with allopathic treatment and direct the insurance companies to reimburse the insurance amount on equal scales। तो जितने भी आयुष ट्रीटमेंट के जो खर्चे होंगे सारी इंश्योरेंस कंपनियां इक्वल वेटेज भी देंगी। जितना आपका रिम्बर्समेंट आएगा इक्वली आप रिम्बर्स करेंगे, जितना आप एलोपैथिक का रिम्बर्स करेंगे उतना ही आयुष का भी करेंगे। तो ये था पूरा केस और निश्चित रूप से ये आयुष स्ट्रीम के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अब जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं अपनी जिम्मेवारियों से भाग नहीं पाएंगी और निश्चित रूप से IRDA को ये रूल इम्प्लीमेंट करना होगा और जो भी आपका हेल्थ क्लेम आएगा चाहे आप एलोपैथी का ट्रीटमेंट लें या आयुर्वेद का लें कंपनी को पूरा का पूरा खर्चा आपको वापस करना होगा।